मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत ऐसे ही नहीं बन गई दोस्तों। ये जो हमारा मन है ना, ये आपके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को रेगुलरेट करता है। हम पूरी तरीके से इस मन के वशीभूत हैं। सर्वाधिक तीव्र गति जो है वो मन की होती है। यदि कोई मुझसे पूछे मेरे व्यक्तिगत स्तर पर कि 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट कौन सा है, तो मैं सबसे पहला नाम जो लूंगा ना, वो चंद्रमा का लूंगा। क्योंकि ये चंद्रमा ही है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करता है या फिर किसी कार्य को न करने के लिए हतोत्साहित करता है। आप देखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस जो होते हैं ना, वो आपको पूर्णिमा के आसपास या फिर अमावस्या के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि ये चंद्रमा हमारे मानसिक उद्वेग को नियंत्रित करता है, इसीलिए जब भी ये चंद्रमा इन्हीं ऐसे भावों में गोचर कर रहा होता है जो कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास 6, 8, 12 में आते हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो प्रॉब्लम दे जाता है। आपके ऊपर शनि महाराज 29 मार्च 2025 के दिन ढैया का प्रादुर्भाव करके चौथे भाव में बैठे हुए थे। ये शनि पहले अस्त हो गए, अस्त होने के उपरांत ये वक्री हो गए। वक्री गति से चलते हुए शनि देव 3 अक्टूबर 2025 के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन रात 9 बजे के आसपास कर गए, 9:30 बजे के आसपास। शनि महाराज के इस नक्षत्र परिवर्तन का चंद्र राशि धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी लग्न धनु है या फिर आपकी राशि धनु है। आज हम जो बात करने वाले हैं स्पेशली चंद्र राशि धनु राशि की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी ढैया चल रही है वो धनु राशि पर चल रही है। आज के वीडियो को मैं आपके चंद्रमा के नक्षत्रों तक लेकर जाऊंगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि स्किप करके मत देखिएगा। क्योंकि ये जो है, ये 3 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक शनि महाराज जो है, ये गुरु के पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और इसका बहुत गंभीर प्रभाव, मतलब गंभीरता से तात्पर्य मेरा ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरीके का प्रभाव आपको आपके चंद्रमा के नक्षत्रों से देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि शनि महाराज जो है, ये आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। वक्री गति से चलते हुए उत्तराभाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि वक्री गति से गति कर रहे हैं, इसलिए पूर्वाभाद्रपद के चौथे चरण से इन्होंने एंट्री की है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है वो कर्क नवांश के अंतर्गत आता है और कर्क राशि आपकी पत्रिका में 8th हाउस में पड़ती है, अष्टम भाव में। मन, आपका चंद्रमा। धनु राशि वालों, एक चीज कमेंट में मुझे बताइएगा। ये मैंने धनु राशि की एक नॉर्मल सी चीज देखी है कि आपका चंद्रमा आपके नेटल चार्ट में कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन आपकी मां की जिंदगी में कभी स्थायित्व प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा मैंने देखा है कई बार, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन चूंकि ये अष्टम भाव में आपकी राशि आ रही है, कहीं कहीं मानसिक, यार सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है। सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन मन में एक अशांति, एक उद्वेग की स्थिति, जिसको हम विषमता कह सकते हैं, वो देखने के लिए या तो आपकी जिंदगी में या फिर आपकी मां की जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, यदि हम देखें तो डायरेक्ट शनि का कोई रिलेशन आपके अष्टम भाव से नहीं बन रहा। 18 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को ये गोचर होके आपके अष्टम भाव में आएंगे और यहाँ आकर ये
उच्च के हो जाएंगे। जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे शनि महाराज, आ चुके हैं 3 अक्टूबर से, तो आपका अब फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेटेड शनि महाराज द्वारा किया जा रहा है, आपका फोर्थ हाउस भी एक्टिवेटेड शनि महाराज द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि कर्क राशि और कर्क नवांश आपके अष्टम भाव में आता है, तो आपका अष्टम भाव भी शनि महाराज द्वारा एक्टिवेटेड किया जा रहा है। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, सडननेस जिसे हम कहते हैं ना, कि पता नहीं कैसे हो गया, कुछ नहीं पता था यार, सडन हो गया, है ना। तो ये अष्टम भाव जो है, ये साधनाओं का, रहस्यों का, गूढ़ ज्ञान का भाव तो है, आयुष्य का भाव भी है, मृत्यु का भाव भी है, लेकिन इन सब से बढ़ चढ़कर ये कहीं जिसको कहते हैं सडननेस का भाव है, अचानकता का। जब ये हाउस एक्टिवेटेड होता है 18 अक्टूबर तक, आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। 6 अक्टूबर 2025 के दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, बहुत बढ़िया त्यौहार है। यदि आपका चंद्रमा कहीं भी पीड़ित है या अभी नहीं भी है, आऊंगा मैं उस पर, लास्ट में आऊंगा आपको क्या करना चाहिए, नहीं तो ये मौका साल भर बाद मिलेगा आपको। थोड़ा सा अपनी मानसिक विचलन की स्थिति को नियंत्रित बना के रखिएगा। हाँ, यदि आप साधनाओं में हैं, यदि आप ज्योतिष में हैं, यदि आप किसी तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं, यदि आप कोई अकल्ट से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, आपकी आध्यात्मिकता को, चूंकि शनि आध्यात्मिकता को रिलेट करने वाला प्लेनेट है और अष्टम भाव को एक्टिवेटेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगा। लेकिन यदि आप अब हर धनु राशि वाला इन क्षेत्रों से तो जुड़ा हुआ नहीं होगा, एक मानसिक विचलन की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि किम कर्तव्यम विमूढ़, यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं पता। ये कंडीशन आपकी 18 अक्टूबर 2025 तक रहने वाली है, जब तक कि आपके चंद्रदेव की राशि में आपके गुरुदेव बृहस्पति नहीं आ जाते। जैसे ही बृहस्पति महाराज यहां आ जाएंगे, ये सारी स्थितियां जो आपकी मानसिक विषमताओं को दिखा रही हैं, ये आपकी अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन गुरु के आने के बाद में 23 नवंबर 2025 तक यदि आप साधना वाले क्षेत्र में हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जैसे ही गुरु यहां पर आएंगे, गुरु अपनी दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी एक्टिवेटेड कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके नक्षत्र, देखिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण करके लेकर आने के लिए। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा की है मैंने इस बार। यहां मैंने आपकी चंद्र राशि से संबंधित पूरे नक्षत्रों को लिख रखा है कि यदि आपका चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका चंद्रमा, देखिए आप सभी लोग कोई ना कोई ऐप जरूर चलाते होंगे, उस ऐप में जाइए, व्यक्ति विवरण में जाइए, उसमें आपका चंद्रमा का नक्षत्र लिखा होगा। नक्षत्र दो तरीके के होते हैं, एक तो आपकी लग्न का नक्षत्र होता है, दूसरा जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ था, वो आपका चंद्रमा का नक्षत्र हुआ। यदि आपका चंद्रमा अपने स्वयं के नक्षत्रों में, जो कि 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और साथ में आपका श्रवण नक्षत्र, यदि इन 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है, ये ट्रांजिट आपके लिए बढ़िया हो सकता है। यदि आपका चंद्रमा बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा या फिर रेवती में बैठा हुआ है, ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ हो सकता है। यदि आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वाषाढ़ा या फिर पूर्वा फाल्गुनी में जाकर बैठा हुआ है, ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ हो सकता है। यहां पर जब ये शुक्र के नक्षत्रों की यदि मैं बात करूं, तो यदि आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्रों में है, तो फाइनेंशियल लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्थ वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। मौसम बदल रहा है, मौसम जन्य बीमारियों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही किसी प्रकार के वाद विवाद से या कोर्ट कचहरी के केसेस से आपको इस दौरान में बचना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा शनि के ही नक्षत्र अनुराधा, पुक्ष या फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है,
ये जो ट्रांजिट है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको मानसिक विचलन की स्थिति में ज्यादा ला सकता है। यदि आपका चंद्रमा शनि के नक्षत्र अनुराधा, उत्तराषाढ़ा या फिर उत्तरा भाद्रपद में बैठा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही शनि के नक्षत्र में है, ठीक है, और अब जो शनि महाराज जा रहे हैं वो उसको दोबारा एक्टिवेटेड करेंगे, तो आपके ऊपर प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। यदि आपका चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, आद्रा, स्वाति या फिर शतभिष में, आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत बढ़िया होने वाला है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा या फिर मूला में जाकर बैठा हुआ है, ये ट्रांजिट आपके लिए समस्याएं दे सकता है। ये आपको लोअर एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा सा कहीं कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड इस तरह की चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है, या फिर आपकी अनायास आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, पूजा पाठ में, यहां पर आपकी रुचि यदि बढ़े तो उसे रोकिएगा मत। यदि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब चीजों में आपको अचानक से कोई रुझान आने लग जाए, उसे रोकिएगा मत, ठीक है। अब यदि आपका चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा या फिर उत्तरा फाल्गुनी में जाकर बैठा हुआ है, सूर्य आपके भाग्येश होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। शनि और सूर्य की आपसी वैमनस्यता है, पिता पुत्र दोनों में बनती नहीं है। मैं आपसे आपके हर वीडियो में लगातार कहता हूं कि सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के चढ़ाएं। शनि और सूर्य को दोनों को मनाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। यदि आपका चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो यह ट्रांजिट आपको प्रॉब्लम दे सकता है। यदि आपका चंद्रमा मंगल के नक्षत्र चित्रा, मृगशिरा या फिर धनिष्ठा में जाकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। यदि आपका चंद्रमा गुरु के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद या फिर विशाखा, पूर्वा भाद्रपद या फिर पुनर्वसु में जाकर बैठा हुआ है, ये जो है ये पीरियड आपको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट हाउस रिलेटेड लेजीनेस, जिसको हम कहते हैं आलस्य, ये आलस्य दे सकता है। साथ ही साथ आपको यदि आपकी, देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये वहां काम करेंगी यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की नहीं चल रही है। अगर आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, इस ट्रांजिट से आपके ऊपर 10% से ज्यादा का प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यदि दशा अंतरदशा आपकी अनफेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो ये ट्रांजिट जो है ये आपको 4th हाउस से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। माँ के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी बेशी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, यहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो पहले का बना हुआ है ना, इस पे मत जाइएगा। अब बात यह है कि 6 अक्टूबर 2025 के दिन आपका शरद पूर्णिमा का त्योहार पड़ रहा है। फुल मून है, साल भर में एक बार आता है, आप भी जानते हैं। और ये टाइम आपके चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे बढ़िया टाइम है, जबकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। साथ ही साथ शनि का गोचर कहीं ना कहीं कर्क नवांश के अंतर्गत हो रहा है। यदि आपके यहां चांदी का गिलास है, अति उत्तम, नहीं है तो पीतल का बर्तन ले सकते हैं। स्टील का बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। उस पीतल के बर्तन में या चांदी के बर्तन में उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें ऊपर से गंगा जल डालें। यदि आपको गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो उसमें दूध मिला सकते हैं, अन्यथा दूध ऐड मत कीजिएगा। क्योंकि मार्केट में जो दूध आता है वो मिक्स्ड आता है, पता नहीं किस किस का होता है। यदि आप सादा जल लें और उसमें गंगा जल लें, जिस तरीके से हम सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, ठीक इसी तरीके से शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको चंद्रमा को ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, इस प्रकार से अपने सर के ऊपर हाथ ले जाते हुए आपको चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि चंद्रमा के मंत्र
सोमवार से आप मंडे के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओम श्राम शीम शोम स चंद्रम से नमः रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। थोड़े से चावल, अक्षत जिन्हें कहते हैं, बिना टूटे हुए चावल जो होते हैं, अक्षत शिवलिंग पे अर्पण करें। व्हाइट कलर के कपड़े आप जितना पहन सकते हैं अपर बॉडी पे। मेरी व्हाइट शर्ट पे मत जाइएगा, मेरी धनु राशि नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमेशा ब्लैक शर्ट पहनने वाला आज व्हाइट शर्ट में कैसे आ गया। सारे कपड़े प्रेस होने गए हुए हैं। तो जो है कि जितने भी आप व्हाइट शर्ट पहनेंगे अपर बॉडी पे, उतना इस ट्रांजिट के दौरान 23 नवंबर तक का ये जो ट्रांजिट है, ये आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर दे जाएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।